आज हम भावनाओं से नहीं और कॉमेडी से नहीं, सरकारी आंकड़ों से बात करेंगे और एक पंचायत का हिसाब लगा करके देखेंगे कि एक पंचायत में बिहार सरकार की कितने पैसे खर्च होती है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे। वो मिड डे मील से लेकर के सरकारी जो स्कीम्स है उसको लेकर के, और एक सरकारी टीचर का जो पेमेंट मिलता है उसका पूरा आंकड़ा देखते हैं कि एक साल में एक पंचायत यानी 10 लगभग स्कूल में कितना का बजट हर ईयर आता है, और उससे हमारे बच्चे को, हमारे समाज के बच्चों को कितना बेनिफिट मिलता है। तो एक साल के आंकड़ा में हम मिलाते हैं कि कितना बेनिफिट और कितना हार्म है। भारत में सरकारी स्कूल लगभग 14.7 लाख है। इनमें करीब 10.9 लाख सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों से चलता है। इनमें पढ़ते हैं करीब 15 करोड़ बच्चे। मिड डे मील योजना में करीब 11 करोड़ बच्चों को खाना मिलता है, और इस योजना का हर साल करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। एक बच्चे पर अगर इसको हम देखें तो सरकार की 12 से 18 रुपए पर डे खर्च होती है एक बच्चे पे, और साल में लगभग 220 दिन खाना मिलता है। मतलब एक बच्चे पर सालाना सिर्फ खाने का खर्चा 3,000 रुपये आता है। अब सोचिए, अगर एक स्कूल में 200 बच्चे हैं तो सिर्फ खाने में 6 लाख का बिल आया। अब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन हर चौथा बच्चा कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, वो ड्रॉप कर देता है पढ़ाई। इसका मेन वजह है पढ़ाई नहीं होना, निगरानी का देख रेख में कमजोरी और सिस्टम का ढीलापन। और कई स्कूल में बच्चा नहीं लेकिन शिक्षक है, यह भी रिपोर्ट में आता है। बार बार आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में देखते होंगे। अब हिसाब लगाइए, मान लीजिए एक पंचायत में 10 सरकारी स्कूल है, हर स्कूल में औसतन 200 बच्चे हैं, तो कुल बच्चे हो गए 2,000। अब खर्च निकालते हैं। मिड डे मील पे 3,000 रुपए से 2,000 को गुना करते हैं तो 60 लाख रुपए खर्चा होता है भाई, 60 लाख। उसके बाद में ड्रेस में अगर पर बच्चा 1,000 रुपया जोड़े तो 20 लाख इसका भी हो जाता है। उसके बाद में 1,000 रुपया किताब पर जोड़े तो 20 लाख इसका भी हो गया। अब साइकिल योजना वाले बच्चों को ले ले तो 200 बच्चा है और 3,000 पर डे पर साइकिल का हिसाब लगाते हैं तो 6 लाख इसका भी पैसा बन जाता है, ठीक। डीबीटी और छात्रवृत्ति का जो योजना है उसमें भी 1,000 का हिसाब आप लगाइए ना करेंगे तो 20 लाख के आसपास का इसका भी हिसाब बनता है, ठीक। उसके बाद में शिक्षक का जो वेतन मिलता है, हर स्कूल में 5 शिक्षक ही मानिए, ज़्यादा नहीं, 5 शिक्षक यानी 50 शिक्षक पूरे पंचायत में, ठीक। तो 50 शिक्षक का 50,000 का एवरेज वेतन मान लीजिए। हो सकता है किसी का ज़्यादा भी हो और किसी का कम भी हो, तो एवरेज 50,000 मानिए। तो 50,000 पेमेंट है और 50 टीचर है, और 12 महीने से गुना करेंगे तो भैया 3 करोड़ रुपया ये बन जाता है, ठीक। और भवन निर्माण और बिजली कागज ये सब का जो खर्च है ना, लगभग 50 लाख के आसपास इसको भी आप मान सकते हैं, और इससे भी कम हो सकता है, लेकिन 50 लाख मान करके चलिए। कुल मिला करके सभी पैसों को मिलाएंगे तो 5 करोड़ रुपया होता है, ठीक। एक पंचायत का 5 करोड़ रुपया मिलता है एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। फिर भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 34% लोग सरकारी स्कूल की गुणवत्ता खराब होने की बात करते हैं, और 27% लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल पास में है, ठीक। 17% लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का जो पढ़ाई है ना सरकारी स्कूल में नहीं होता है, इसलिए अपने बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये सब हो गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में आज करीब 40% से बच्चे ज़्यादा जो है प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो छोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब इतना 5 करोड़ रुपए पर एनम खर्च करने के बाद भी 40% बच्चे जो है दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद में आप ये देखेंगे, फिर भी प्राइवेट स्कूल का हाल देखिए। हालांकि इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, पर प्राइवेट जो स्कूल है वो मॉल की तरह है। प्राइवेट स्कूल में आप, अगर आपका बच्चा पढ़ता होगा तो आप देखे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में आपको किताब वहीं से लेना है, ड्रेस भी वहीं से लेना है, जूता भी वहीं से लेना है, बैग भी वहीं से लेना है। मतलब एक बिजनेस पैकेज है वहाँ पे, आपको मॉल की तरफ फीलिंग होगा। वहाँ पे आपका अगर बच्चा पढ़ता है तो सब कुछ वहीं से लेना है।
फिर भी लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूल में भरोसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल पे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए अपने बच्चे को वो वहाँ ज़्यादा भेजते हैं। 40%, मतलब लगभग आधा। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में सुधार नहीं हुए, बहुत सुधार हुए हैं पहले की अपेक्षा में। शिक्षक भी बढ़े हैं, बिजली भी, आपको बिजली का जो समस्या था वो भी दूर हुआ है, शौचालय भी बहुत सारा बने हैं, स्मार्ट क्लास भी बने हैं, पढ़ाई का स्तर भी लगभग पहले से ठीक हुआ है। लेकिन फिर भी अभी भी कमज़ोर है। अटेंडेंस आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लगभग आप जाएंगे तो सरकारी स्कूल में 20 से 40% ही इसका अटेंडेंस रहेगा। ये कई सारे सर्वे जो हैं वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो सिर्फ सरकार की कमी नहीं है। अगर सरकारी स्कूल को सुधारना है तो सिर्फ सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल पर नज़र रखते हैं लेकिन सरकारी स्कूल पर नज़र नहीं रखते हैं, इसीलिए वो 5 करोड़ जा रहा है। आपके वो सरकारी स्कूल आपके टैक्स से चलता है, आपके पैसे से चलता है, आपके बच्चे के ही लिए चलता है, लेकिन फिर भी हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देखे होंगे कि पंचायत का कोई मुखिया है, ठीक, पूरे 5 साल के योजना काल में वो 5 करोड़ का काम करता है और कहीं पे कोई घोटाला करता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नज़र लोगों को होता है। कोई बड़ा नेता या कोई उस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो वहाँ पे मतलब दिखता है, सब लोग उस पर नज़र कराए होते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे रोड इस तरह का नहीं बन रहा है। लेकिन लोग ये मानने से इनकार कर जाते हैं या मिस कर जाते हैं कि उस रोड से ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों का जो भविष्य का रोड है वो मजबूत हो और उस पर निगरानी रखा जाए। सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है उस पर पूर्ण रूप से निगरानी रखा जाए। आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में इतनी सारी योजनाएं चल रही है, इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार डेवलप करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाता है। इसके वजह से आम पब्लिक को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नहीं तो अगर चाह ले इंसान तो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्थाएं मिलती है उसको मजबूती से लागू कराए तो कोई प्राइवेट स्कूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार भी इस बात को मान करके बैठ गई है कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था किस तरह का है, तभी तो कई तरह का फ्री योजनाएं, लुभावनी योजनाएं लेकर के सरकार आती है ताकि स्कूल में आए। हालांकि आज के दौर में सरकारी स्कूल में देखेंगे तो आपको गौर करने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे सिर्फ गरीब तबके और SC ST मोहल्ले के जो बच्चे हैं वही दिखेंगे। खुद जो टीचर हैं उनके बच्चे आप कभी नहीं देख पाएंगे कि इस प्राइवेट सरकारी स्कूल में उनका बच्चा आया हो। इस तरह का माहौल सरकारी स्कूल को लेकर के है। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं कोई आपसे पूछे, एक स्टेटस बन गया है। प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो आप बहुत एजुकेशन वाले लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप पैसे वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो आप पैसा रखने के बावजूद भी समाज में कंजूस कहे जाएंगे। इस तरह का माहौल बन गया है, इस तरह का क्रिएशन हो गया है पूरे बिहार और पूरे बिहार में ही कहेंगे, इसलिए कि हम बिहार में हैं अभी। तो सरकार की तरह तरह की योजनाएं, जो लुभावनी योजनाएं हैं, इनको देख कर कहीं पता चलता है कि सरकार को भी ये पता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। फिर भी इतनी बड़ी पैसे की जो भंडार है वो खर्च होती है एक पंचायत में, लगभग 5 करोड़ की, जो हमने आपको काउंट करके दिखाया। 5 करोड़ रुपए जो है सो हर पंचायत से हर ईयर मतलब ऐसे जा रहा है। लेकिन किसी को कोई कानों कान तक या हाथों हाथ तक चिंता नहीं है कि मेरे पंचायत में इस तरह का स्कीम, इतना पैसे का स्कीम चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है सरकारी स्कूल चले या नहीं चले। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो वो स्कूल के पैसे आप ही के टैक्स से जा रहे हैं और आपके जेब से जा रहे हैं। जो आप जितने भी अपने सराउंड्स में यूज करने वाले जो सामान, दैनिक जीवन का जो चीज़ है, हर चीज़ पे टैक्स वसूला जाता है और उसी टैक्स से जो है ये स्कूल चलती है। इन सभी बातों को अगर मिला करके देखा जाए तो अगर प्राइवेट स्कूल ही बिहार शिक्षा व्यवस्था को चला रही है तो सरकारी स्कूल का ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरी है बेवजह का 5 करोड़ पर पंचायत खर्च करने का? पूरे बिहार का आंकड़ा निकालेंगे तो शायद आपका माथा चकरा जाए और मेरा तो चकरा ही रहा है। अगर सरकारी स्कूल है तो जिम्मेवारी भी तय करनी होनी चाहिए सरकारी स्कूल का, और सरकारी टीचर का जिम्मेवारी नहीं, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का ज़रूरत नहीं।
आम पब्लिक को भी इसको निगरानी के तौर पे देखना होगा। अगर आपका बच्चा इस सरकारी स्कूल में जाता है तो पूछिए मास्टर आया है क्या, मिड डे मील का खाना बना है क्या, अगर डीबीटी से पैसा आता है तो पैसा आया है क्या, उसके बाद जो आती है वो सही तौर पे खर्च हुआ है क्या, कि सिर्फ फाइल में दर्ज है खर्च का। क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, सवाल पूछिएगा मतलब अपने मन में, आपका जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो देश का भविष्य है। आज की सच्चाई ये है कि छोटा भ्रष्टाचार सबको दिखता है, मतलब छोटा जो भ्रष्टाचार होता है ना छोटे लेवल पे, वो सबके नज़र में है, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना वो सिस्टम का अंग बन चुका है, खुद वो सिस्टम बन गया है, उस पर कोई नहीं देना, उसको सिस्टम के तौर पे लोग एडॉप्ट कर लिए हुआ है कि नहीं ये सिस्टम है, इतना तो जाएगा, उसके पीछे कोई पड़ता नहीं है। सबसे बड़ा सच सरकारी स्कूल बचेगा तो देश बचेगा, इसलिए कि सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है कंटिन्यू रहा तो शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा, शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा तो देश का स्तर नीचे जाएगा। उस तरह का इनोवेशन करने वाले लोग ही नहीं आएंगे, सबके पास पैसे नहीं है कि ऊपर तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। शिक्षा इस तरह का व्यापार बन जाएगा जिसको अफोर्ड करना देश के एक बड़े हिस्से लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस पे ध्यान देने की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मेरी बातों को गौर से आप ध्यान दिए होंगे और लोगों को जानने के लिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि कितना बड़ा लूट है इस शिक्षा नीति के तहत सिर्फ एक पंचायत का, आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करेंगे, सामाजिक मुहिम का हिस्सा बनेंगे। नाम है मेरा अशोक अंशुमन। धन्यवाद।